हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कसर। अपने किसी परिचित के शादी समारोह ख़त्म होने पर श्वेता वापस सहारनपुर से गाज़ियाबाद जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसी बस में शिवम को चढ़ते देखकर श्वेता ठगी सी रह गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। शिवम यहाँ कैसे? एक बारगी उसका मन हुआ कि वो दौड़कर शिवम के पास चली जाए और पूछे, कैसे हो? मेरे बिना तुम कैसे रहते हो? आज भी वैसा ही था जैसा छोड़ कर आई थी। चेहरे पर शालीनता और होठों पर मुस्कुराहट। पूरे साल बाद देखा था उसने शिवम को। इससे पहले शिवम उसे देख ले, उसने अपनी आंखें मोबाइल में गड़ा दी थी और अपनी गर्दन झुका ली थी। लेकिन शायद किस्मत दोनों को मिलवाना ही चाह रही थी। उसके पास वाली सीट खाली पड़ी थी तो शिवम वहीं आकर बैठ गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमा लिया। तुम्हारा झूठ मैं आज भी पकड़ सकता हूँ श्वेता, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। बस में चढ़ते ही मैंने तुम्हें देख लिया था। कैसी हो? बहुत कमज़ोर हो गई हो। आरव कैसा है? तुम अपना ध्यान नहीं रखती ना? शिवम इतने हक से बोल रहा था श्वेता से। श्वेता की आंख भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छुपा लिया और बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? देख लो, तुम ही बताओ मैं कैसा हूँ। दोनों की नज़रें मिली और दोनों की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। कहीं जा रहे हो तुम? अकेले ही हो क्या? कोई और नहीं है साथ तुम्हारे? पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ लेती कि शादी की या नहीं? शादी तो तुम जब करते तब हमारा तलाक होता। हमारा कौन सा तलाक हुआ है अभी? तलाक नहीं तो और क्या है? ये कागज़ों पर ही तो होना बाकी है। लेकिन अब तो तुम पूरे आज़ाद हो चुके हो। अब तो खूब मिलते होंगे अपने साथ काम करने वाली उस वैशाली से। वैशाली का नाम आते ही श्वेता का मन उसके प्रति नफरत से भर गया। आखिर वही तो थी जिसने उसके हंसते खेलते घर में आग लगा दी थी। तुम आज भी गलत सोच रही हो श्वेता। वैशाली की शादी हो चुकी है पुनीत से, जो उसे पहले से ही प्यार करता था और उसके 2 साल के बच्चे को अपनाने को भी तैयार था। मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किए थे, लेकिन तुमने हर बार मेरा फ़ोन काट दिया। यहाँ तक कि तुमसे मिलने 2-3 बार तुम्हारे घर भी गया, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे अंदर तक जाने नहीं दिया। तुमने अपने फ़ोन से भी मुझे ब्लॉक कर दिया। बस फिर कुछ दिन बाद मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने कोई कोशिश भी नहीं की। मेरे सबसे प्यारे दोस्त विनीत के मर जाने के बाद उसने मेरे ही स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। विनीत की माँ उसे बेटी की तरह मानती थी, इसीलिए दूसरी शादी करना चाहती थी। लेकिन वैशाली दूसरी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का प्यार बँट जाए। कोई इंसान भी बाप की तरह प्यार नहीं कर सकता किसी और के बेटे को। मुझे पता था पुनीत उससे अब भी प्यार करता था। इसी वजह से विनीत की मम्मी के कहने पर मैं बार बार उसे समझाने जाया करता था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। पुनीत अभी उसे उतना ही प्यार करता है। भला मैं अपने ही दोस्त की बीवी पर क्यों गलत नज़र डालूँगा? मगर उस समय तुम पर शक का भूत चढ़ा हुआ था। तुमने मेरी एक बात भी सुननी उचित नहीं समझी। और बुरा मत मानना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें समझाने की बजाय मुझे ही गलत ठहरा दिया। कम से कम एक बार तो मेरी भी बात सुननी चाहिए थी। खैर, अब इन बातों से क्या फ़ायदा। हमारा बेटा कैसा है? क्या मुझे उससे एक बार नहीं मिलवाओगी? बातों के बीच में पता ही ना चला कब गाजियाबाद आ गया। उसे उतरना था, शिवम को दिल्ली जाना था। चलते चलते रूंधे गले से शिवम ने इतना ही कहा, मैं आज भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। मेरा घर आज भी वैसा ही पड़ा है जैसा तुम छोड़ कर गई थी। तुम्हारी मर्जी है, आना चाहो तो। क्या कहती श्वेता? चुपचाप बस से उतर गई और शिवम उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। घर आई तो देखा उसका बेटा आरव अभी तक सो रहा था। माँ भी उसी के बगल में लेटी थी। उसने आरव का माथा सहलाया और उसके माथे पर एक चुंबन जड़ दिया। वो उठ गया और अपनी माँ के गले लगकर बोला, मम्मी आप आ गईं।
शाम के 6 बज रहे थे। बड़ी भाभी और छोटी भाभी अपने बच्चों को पढ़ा रही थीं। उसने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और अपने और माँ के लिए चाय बना लाई। आरव को भी दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर दे दिए। वो निढाल सी वहीं लेट गई। आरव बाहर खेलने के लिए चला गया। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ तो उसे कब से यही समझाने की कोशिश कर रही थी, देख बेटा, पिछले 2 सालों में तूने देख ही लिया है कितने तेवर बदल गए हैं तेरे भाई भाभी के। तेरे दोनों भाई कभी तुझे अपने हाथों पर रखते थे, लेकिन आज उन्हें परवाह भी नहीं है अपनी बहन के सुख दुख की। बस उन्हें तो तेरी कमाई का लालच हो गया है। तेरे पापा के बाद मुझे बस तेरी ही चिंता रहती है। मेरा क्या, मैं तो आज हूँ कल ना हूँ। शिवम को पहचानने में तूने ही गलती कर दी। और फिर तेरे दोनों भाई, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी तेरा घर तुड़वाने में। तुम्हारे पापा ने भी अपने लाड़ के कारण तुम्हें अपने घर बैठा लिया। मैंने कितना कहा एक बार शिवम से भी बात कर लीजिए, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। यही कहते रहे, मेरी बेटी मेरे ऊपर कभी बोझ नहीं हो सकती, ज़माना कितना भी बदल जाए। सच आज भी यही है और कल भी यही था। ब्याही हुई बेटी चाहे कितनी भी लाडली हो, भाइयों को बोझ ही लगती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू वापस अपने घर चली जा। तू कहे तो मैं शिवम को फ़ोन कर दूं, वो तुझे लेने आ जाएगा। नहीं माँ, मैंने घर भी तो अपनी मर्जी से ही छोड़ा था। अपनी मर्जी से ही मैं अपने घर जाऊंगी। श्वेता की माँ बहुत खुश थीं। आखिर टूटता हुआ रिश्ता जुड़ने लगा था। अगले दिन जब घर में सबको उसके जाने का पता चला, तो उन्होंने समझाया, तू अपने उस पति के पास जाकर क्या करेगी जिसे तेरी कदर नहीं है। आखिर कमाई का लालच जो पड़ गया था दोनों भाइयों को। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो बन गई थी उनकी बहन उनके लिए, मगर उसने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और अपने बेटे को लेकर चल पड़ी। माँ ने रोते हुए उसके सर पर हाथ रखा और उसे गले लगा लिया। शिवम को उसने फ़ोन कर दिया, मैं आ रही हूँ तुम्हारे बेटे के साथ हमेशा के लिए। घर पहुँची तो शिवम दरवाजे पर उसी का इंतज़ार कर रहा था। अपने बेटे को गोद में लेकर बेतहास चूमने लगा शिवम। श्वेता भी अपने पति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ कहने सुनने को अब बाकी नहीं रह गया था। आखिर अपना घर संसार यही है। देर से ही सही श्वेता की समझ में आ गया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।